हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर महान है, अति करुणामय परमेश्वर है। उसकी भलाइयों को याद करते हुए हम उसका धन्यवाद करें। महान पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। अति करुणामय दयालु परमेश्वर, आपने हम सबसे प्रेम किया, आपका धन्यवाद। प्रभु जी, इस समय आपसे निवेदन करते हैं, प्रभु हम सबकी आत्मिक आंखों को खोल दें और हमारी आवश्यकता के अनुसार प्रभु अपना पवित्र वचन हमें दें। पवित्र आत्मा जी, आप सहायता करें, आप ही सिखाएं। हम सबके मनों के हृदय रूपी पट्टियों पर ये वचन लिखे जाएं और जो दूर हैं, जिनके साथ हमारा संगति बहुत कम है, जो लोग सुनते हैं प्रभु, इस वचन का प्रकाशन उन तक पहुंचाएं। धन्यवाद सब बातों के लिए। सब कुछ आपके हाथ में है और प्रभु लोगों के मनों को आप ही बदलें। प्रभु लोग आपसे प्रेम करें, आप पर विश्वास करें, आपका भय लोगों के मन में हो और आप अपनी योजना लोगों के जीवनों में पूरा कीजिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। एक स्थाई एक अंतरा गाएंगे और उसके बाद फिर प्रभु की वाणी में चलेंगे। और ये भजन है, मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। हालेलुया। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रभु की वाणी में चलेंगे। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट हो, यीशु है मेरा हमेशा साथी। प्रियो, प्रभु ने आपसे हम सबसे प्रेम किया और हम सबके पापों की कीमत चुकाई। अक्सर हम इस बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन जब एक विश्वासी अपने यात्रा में चलता है, इस जीवन की यात्रा में चलता रहता है, बहुत सी इस प्रकार की बातें आती हैं, शैतान के द्वारा, लोगों के द्वारा, शारीरिकता के द्वारा, अपनी स्वयं की इच्छाओं के द्वारा वो आती हैं जीवन के अंदर, जो इच्छाएं परमेश्वर से दूर लेके जाती हैं। और इन दिनों में बहुत से इस प्रकार के विश्वासी हैं जो परमेश्वर का वचन, जो खरा वचन है, उसके लिए भूख प्यास नहीं है। इधर की बातें उधर की बातें, ये वो संसारिक बातों में ज्यादा मन लगाते हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है इन अंतिम दिनों में, किस प्रकार के लोग होंगे, किस प्रकार का कार्य होगा, उसके विषय में थोड़ा हम देखें प्रभु के वचन से और अपने जीवनों में सीखें कि हमें करना क्या चाहिए, हम कर क्या रहे हैं और करना हमें क्या चाहिए। आइए हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में। और ये दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय पहला वचन में इस प्रकार से लिखा है, यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतधन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, प्रभु के वचन में हम देखते हैं अंतिम दिनों में किस प्रकार के लोग होंगे।
किस प्रकार के दिन आएंगे। ऐसे दिन हैं, ऐसा समय चल रहा है, लोग सच्चाई को नहीं चाहते। झूठ उनके सामने परोस दिया जाए तो झूठ को एकदम से दौड़ करके स्वीकार करेंगे, क्योंकि अंदर ही झूठ उनके भरा हुआ है। वो दिखाते तो हैं कि हम हैं मसीह, लेकिन उनको पसंद क्या आता है? उनको पसंद आता है संसारिकता, उनको पसंद आती है शारीरिकता। प्रभु का वचन खरी बात बोलता है। प्रभु का वचन आत्मा में आपको परमेश्वर के साथ संगति करने के योग्य बनाता है। लेकिन जब हम संसारिकता, शारीरिकता और दुनिया की बातें, दूसरे उपदेश सुनते हैं, दूसरी बातें देखते हैं, विशेष करके यूट्यूब पर बहुत अधिक चलता है आजकल, जैसा व्यक्ति वैसे उसके विचार, जैसा प्रभु का दास वैसा उसने अपना विचार रख देना। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वाणी लेकर के उसी प्रकार से जैसा वहां दिया गया, जैसा परमेश्वर ने बताया वैसा बताते हैं। लेकिन आज क्या करते हैं? बहुत लोगों की भीड़ निकली हुई है, और लोग भी जो अधकचरे लोग हैं, अधकचरे का मतलब जैसा यहां लिखा वचन में कि वे लोग भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। प्रभु का वचन प्रिय ऐसा कहता है, जो लोग भटके हुए लोग हैं, जो लोग खरे उपदेश के ऊपर मन नहीं लगाते, जो परमेश्वर से प्रेम के अनुसार परमेश्वर के भय में नहीं चलते, संसारिकता में, शारीरिकता में, दुनिया के आकर्षण में, आज बोला इधर चलें, कल बोला उधर चलें, यहां भी देख लें, वहां भी देख लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, ऐसों से वचन में लिखा परे रहना है। ऐसे लोग कैसे होते हैं? स्वार्थी होते हैं। उन्हें क्या चाहिए? सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। उन्हें परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है, मेरी इच्छा पूरी हुई कि नहीं, मेरी प्रार्थना सुनी गई कि नहीं, क्यों नहीं सुनी गई। अगर यहां पर मेरी प्रार्थना नहीं सुनी गई, अगर यहां मेरी प्रार्थना नहीं सुनी गई तो दूसरी जगह जाएंगे, दूसरी जगह नहीं सुनी गई तो तीसरी जगह जाएंगे, और आखिर में नहीं सुनी गई तो फिर ऐसा ही बोलते हैं ऐसे लोग कि हाँ मैंने हर जगह देख लिया, कोई परमेश्वर नहीं है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर चाहता है हम आत्मा में बढ़े। परमेश्वर देखिए, और प्रभु के वचन में बहुत सी बातें लिखी है, तो थोड़ा और देखेंगे प्रभु के वाणी में हमें करना क्या है। हमें इन सारी बुरी बातों को छोड़ करके करना क्या है, ये लिखा है पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसका 11 वचन में लिखा, इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। और जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लोलीन रहे। प्रभु की स्तुति हो। यहां पर लिखा है, प्रभु के दास ने वचन जो तीमुथियुस के नाम लिखा है कि क्या कर, क्या कर, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने, पर वचन में और चाल चलन में और प्रेम में और विश्वास में, पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हम अपने ही जीवन से नहीं निकल पाते। आज के समय में इस प्रकार के विश्वासी हैं जो अपने ही जीवन में उलझे हुए हैं, दूसरे के लिए क्या आदर्श बनेंगे। जिन लोगों का संपर्क, जिन लोगों का आत्मा परमात्मा परमेश्वर के साथ संगति करता है, वो लोग परमेश्वर के वचन को तवज्जो देते हैं, पहला स्थान देते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, और ऐसे लोगों का जीवन बनता है दूसरे विश्वासियों के लिए आदर्श। लेकिन जो लोग खुद ही भटके हुए हैं, सोचिए वो दूसरे लोगों को भी भटकाएंगे। इसलिए लिखा वचन में ऐसे लोगों से क्या रहना? परे रहना। प्रियो, हमें कुछ करना है और कुछ बातें नहीं करनी। दोनों बातें आज हमने देखी है। जो बातें स्वार्थ की हैं, लोभ की हैं, लालच की हैं, घमंड की हैं, ये सारी बातें क्या करना है? हमें छोड़ना। जो हमने पढ़ा है दूसरा तीमुथियुस तीसरे अध्याय के शुरुआत से हमने पढ़ा है, वो सारी चीजें जो बुरी हैं वो छोड़नी है। और जो ये यहाँ पर पहले तीमुथियुस 4 अध्याय 11 से कुछ वचन लिखे हैं, इसके अनुसार जब हम करेंगे तो परमेश्वर का नाम महिमा पाएगा और परमेश्वर की योजना आपके जीवन में, हमारे जीवन में पूरा होगी। और हमारी कामना यही है कि आप परमेश्वर के साथ अपना शांत समय गुजारें। जब आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ शांत समय गुजारना शुरू करेंगे तो परमेश्वर के आत्मा को मौका मिलेगा आपके जीवन में काम करने का।
लेकिन जब रौनक मेले में रहेंगे, संसार के आकर्षण में रहेंगे और इस प्रकार के भीड़ भड़ाके में रहेंगे जो संसारिकता की तरफ बढ़ता जा रहा है, रौनक मेले में रहेंगे, उस रौनक मेले में जो संसारिकता की तरफ बढ़ता जा रहा है, प्रियो, आपके अंदर जो विश्वास रूपी बीज है वो भी जाता रहेगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों की कीमत चुकाई है। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आपके अंदर विश्वास रूपी बीज बिल्कुल एक बड़ा पौधा हो जाए और आपका संगति सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ आत्मा में हो। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। आज जो हमने वचन सुने, आप उस पर मनन कीजिए। अगर आपको लगता है मेरे जीवन में ये बातें हैं, ये कमियां हैं, तो अपने जीवन को समर्पित करिए परमेश्वर के सामने और प्रभु से माफी मांग के परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उतरने देना है। वो वचन जो खरा उपदेश है, जो आपके आत्मा में आपको बढ़ाए, ना कि आपकी शारीरिकता में बढ़ाए और भावना में बढ़ाए और कल्पना में बढ़ाए, वो वचन नहीं है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक भाई बहन के लिए, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान के लिए, जिन्होंने आज का वचन सुना। प्रभु, आप आत्मा में मजबूत करें, बढ़ाएं प्रभु। इस भौतिकता रूपी संसार के अंदर प्रभु अनेकों प्रकार के आकर्षण एक विश्वासी को पीछे खींचने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हम आपसे निवेदन करते हैं मेरे प्रभु, बहुत दूर दूर जो लोग ये वचन सुनते हैं प्यारे पिता, सैकड़ों लोग वचन सुनते हैं प्यारे प्रभु, वो लोग आपको जानने पाए प्यारे परमेश्वर, उनमें आपका कार्य बढ़ने पाए, वो आत्मा में आपके साथ संगति करने पाए। धन्यवाद प्रभु। सब बातें आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। मारनाथा।